तो बहुत सारे पेरेंट्स के डाउट होते हैं कि हम बाहर जा सकते हैं और अगर जा सकते हैं तो क्या प्रिकॉशंस लें, न्यू बॉर्न्स को हम कैसे हैंडल करेंगे बाहर ले जाना। ट्रैवलिंग अगर तो अवॉइड हो सके तो सबसे बेस्ट तो यही है कि हम ट्रैवलिंग को एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 1.5 मंथ हम अवॉइड करें। मतलब 1.5 से 2 महीने तक का बच्चा जो है उसको बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करना चाहिए। बट अगर ट्रैवलिंग बहुत ही मजबूरी हो और करना ही पड़े तो डेफिनेटली उसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बच्चा जो है एडिक्वेटली क्लोथ्ड होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में आप प्रेफरेबली ना ट्रैवल करें। मेक श्योर कि आपका बच्चा रेगुलरली हर 2-2.5 घंटे में ब्रेस्ट फीड लेता रहे। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, एक टैबू नहीं है कि हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं। आई थिंक वो उसकी न्यूट्रिशन है, उसकी डाइट है, उसको देना है। नवजात बच्चों के साथ अगर सफ़र करना पड़ जाए, पहले तो सफ़र करना ही नहीं चाहिए 1.25 महीने 1.5 महीने तक, लेकिन अगर करना पड़ जाए तो किन बातों का ख्याल रखा जाए, इस एपिसोड में जानेंगे डॉक्टर सौरभ कपूर से। बहुत बहुत नमस्कार जी। कई बार वैसे तो कहते 1.25 महीने तक बाहर नहीं जाना और बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ते हैं जब नया बच्चा पैदा होता है, मदर्स के लिए भी। लेकिन कई बार आप किसी फंक्शन में जाना है या घर में कुछ ऐसा हो गया कि आपको ट्रैवल करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, तो नवजात बच्चे के साथ जब ट्रैवल करते हैं तो किन बातों का खास ख्याल रखा जाए? आई थिंक ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक है क्योंकि अब समर्स भी आ रही हैं। बहुत सारे लोगों के प्लान्स होते हैं। कई लोगों को कई बार आउटिंग जाना है, किसी का कुछ फैमिली गेट टुगेदर है, कुछ है। तो बहुत सारे पेरेंट्स के डाउट होते हैं कि हम बाहर जा सकते हैं और अगर जा सकते हैं तो क्या प्रिकॉशंस लें, न्यू बॉर्न्स को हम कैसे हैंडल करेंगे बाहर ले जाना। मदर्स के लिए बहुत स्ट्रेसफुल चैलेंजिंग। चैलेंज होता है और बहुत स्ट्रेसफुल होता है ये करना। तो आई थिंक ट्रैवलिंग अगर तो अवॉइड हो सके तो सबसे बेस्ट तो यही है कि हम ट्रैवलिंग को एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 1.5 मंथ हम अवॉइड करें। मतलब 1.5 से 2 महीने तक का बच्चा जो है उसको बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उससे कोई इमीडिएट प्रॉब्लम होगी, बट देन द मोर यू ट्रैवल द मोर यू एक्सपोज, उतना ज़्यादा बच्चा जो है वो एक्सपोज होता है बाहर की दुनिया को और उतना ही चांसेस हैं कि उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन, कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेगी। तो जितना हो सके पहले 1-1.5 महीना बच्चे को घर के अंदर रखिए और ट्रैवल मत कीजिए। बट अगर ट्रैवलिंग बहुत ही मजबूरी हो और करना ही पड़े तो डेफिनेटली उसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बच्चा जो है एडिक्वेटली क्लोथ्ड होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में आप प्रेफरेबली ना ट्रैवल करें और अगर कर रहे हैं तो उसकी क्लोथिंग का ध्यान रखें। हम अगर गर्म एरिया में जा रहे हैं तो कॉटन के क्लोथ्स पहना के रखेंगे, सूती कपड़े, सिर, हाथ और पाँव ढक के रखेंगे। अगर आप किसी ठंडी जगह पे जाना मजबूरी है तो डेफिनेटली, जैसे हमने पहले भी बताया है कि विंटर्स में कैसे ध्यान रखना है, तो वैसे ही उसके 2 लेयर ज़्यादा रखिए, इनर्स पहना के रखिए, सॉफ्ट कपड़े अंदर रखिए, बाहर जो वुलन्स हैं उनको बाहर से पहनाइए और सिर, हाथ और पाँव को हमेशा ढक के रखिए। एक तो हो गया क्लोथिंग का। दूसरी चीज़ है फीडिंग। मेक श्योर कि आपका बच्चा रेगुलरली हर 2-2.5 घंटे में ब्रेस्ट फीड लेता रहे। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हम ट्रैवलिंग में ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाएंगे, बट देखिए हमें कहीं ना कहीं अगर हम अपने कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो कन्वीनियंटली मदर्स फीड करा सकती हैं। अगर हम बाय बस या किसी और से ट्रैवल कर रहे हैं तो वी विल हैव टू फाइंड एडी कन्वीनियंट प्लेस जहाँ पे हम फीड करा सकें। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, एक टैबू नहीं है कि हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं। आई थिंक वो उसकी न्यूट्रिशन है, उसकी डाइट है, उसको देना है। तो उसी तरीके से हमें उसको फीड तो कराना ही है। इवन इफ़ वी आर ट्रैवलिंग हमें फीड कराना है। बहुत बार लोग कहते हैं कि क्या हम उस दौरान फार्मूला दे दें या कुछ और दे दें। तो देखिए ब्रेस्ट मिल्क जो है वो 6 से 8 घंटे रूम टेम्परेचर पे भी ठीक रहता है। तो अगर हमें बहुत ही मजबूरी है और हम नहीं डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड करा पा रहे हैं तो एटलीस्ट मदर का फीड एक्सप्रेस करके अपने साथ ले जाएं, उसी को कटोरी चम्मच से या सिंपल कटोरी से बच्चे को पिला दें, ताकि एटलीस्ट मदर का मिल्क जो है ना वो कंटिन्यू रहे। और जैसे ही अर्लीस्ट मौका मिले मदर को फीड कराने का, उनको फीड कराना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कौन सी जगह पर हैं, कहाँ पर हैं। और आजकल बहुत सारी जगह पे ब्रेस्ट फीडिंग रूम्स बनाए जाते हैं। सो बहुत सारे प्लेसेस में आपको ईजिली अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। हमारी नज़र होनी चाहिए तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग रूम्स आसपास अवेलेबल होते हैं जहां आप आराम से फीड करा सकते हैं। राइट। और वाइल ट्रैवलिंग आप सफ़र कर रहे हैं नए बच्चे के साथ, नवजात बच्चे के साथ, और कुछ खास देखिए सफ़र के प्रिकॉशंस? दौरान डेफिनेटली डायरेक्ट हवा का एक्सपोजर ना हो। आप अगर बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो खिड़की वाली तरफ मत बैठिए, आप अंदर वाली साइड बैठिए ताकि बच्चे को डायरेक्टली हवा ना लगे।
बच्चे का सिर, हाथ और पाँव जैसे बताया कवर करके रखिए। बहुत सारे लोग बच्चे के फेस के ऊपर भी कवर कर देते हैं उसको। अगर फेस कवर करना है तो आप डायरेक्टली बिल्कुल बच्चे के ऊपर शीट से मत रैप कीजिए। आप अपने किसी सूती कपड़े से, या जैसे जो चुन्नी होती है जो मलमल की ट्रांसपेरेंट या का कपड़ा होता है कॉटन जिसमें की। से जिसके पार से आप देख सकते हैं, उस चीज़ से एक नेट शेप बना के या अपने कंधे से उसको ऐसा आगे को लटका के ताकि ऑक्सीजन ऊपर से मिलती कवर रहे। करते रहिए। फेस को पूरा कवर मत कीजिए ताकि ओवरऑल हवा कम लगे, एक्सपोजर कम हो, लेकिन पूरा फेस कवर करना सही नहीं है। और अवॉइड कीजिए कि आप मल्टीपल लोगों के हाथ में बच्चे को दें। जितना हो सके मिनिमल हैंडलिंग होनी चाहिए। बच्चा बहुत सारे लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज कॉमनली इन्फेक्शंस हमारे हाथों से फैलती हैं। और जो भी लोग उसको हाथ लगाएं वो पहले हाथ धोएं, अपना हाथ धो के साबुन से अच्छे से ड्राई करके फिर हाथ लगाएं, या हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करें। और जो मदर्स या जो साथ में ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी इस चीज़ का प्रिकॉशन रखना है कि वो जब ट्रैवल करते हो तो आप जगह जगह हाथ लगा रहे हो, सो वही हाथ बच्चे को नहीं लगाना है। तो अपने साथ एक हो सके तो एक सैनिटाइज़र कैरी कीजिए। नहीं तो अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी है कि आप अपने साथ वाइप्स कैरी कर सकते हैं, आप हैंड वॉश कर सकते हैं, बट आपके हाथ बिल्कुल साफ़ होने चाहिए जब भी आप बच्चे को हाथ लगाएं। सो एक ये है। भीड़ वाले एरिया में अवॉइड कीजिए जाना। जितना मिनिमम टाइम आप भीड़ में स्पेंड कर सकते हैं उतना मिनिमम टाइम स्पेंड कीजिए। खांसी ज़ुकाम अगर किसी को हो या किसी को कुछ भी थोड़े बहुत सिम्टम्स हों फ्लू के, तो उनसे बच्चे को दूर रखना है। उस ऐसे व्यक्ति के पास बच्चे को नहीं देना चाहिए और ना ही जाना चाहिए। और बहुत लंबा गैप फीडिंग में नहीं छोड़ना है। जो पैटर्न आप घर में फीडिंग का फॉलो कर रहे थे वही सेम पैटर्न आप वहाँ पे फॉलो करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप किसी ओपन एरिया में हैं, सपोज़ बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी शादी में हैं, किसी फंक्शन में हैं और बहुत ही ओपन एरिया है, तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सके बच्चा किसी रूम में रहे, किसी मदर के साथ रहे या कोई ग्रैंड पेरेंट के साथ रहे। बच्चा रूम में रहे और आप अपना काम करके और वापस जल्दी से जल्दी बच्चे के पास पहुंच जाए। बहुत ज़्यादा ओपन एरिया में, खुले एरिया में बच्चे को लेके ना घूमें। मदर्स के लिए कुछ प्रिकॉशन वाइल ट्रैवलिंग? बिल्कुल, तो मदर्स को भी उतना ही ख्याल रखना है जितना बच्चे को रखना है। ऐसा नहीं है कि मदर को खाने पे कोई पाबंदी है, घूमने पे कोई पाबंदी है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मदर ने कोई इन्फेक्शन कैच किया तो इनडायरेक्टली मदर बेबी से अलग नहीं रह पाएगी और वो इन्फेक्शन बेबी को कहीं ना कहीं ट्रांसमिट होगा, नॉट थ्रू ब्रेस्ट मिल्क बट डेफिनेटली थ्रू सिक्रीशंस। जो हमारी नाक की सिक्रीशंस है, मुंह की सिक्रीशंस है, उससे ट्रांसमिट होगा। तो मदर को भी सेम प्रिकॉशंस लेने हैं जो बच्चे को लेने हैं। अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना है, इन्फेक्शन से बचा के रखना है, मास्क का उपयोग करना है, भीड़ वाले एरिया में जाना अवॉइड करना है, और जितना हो सके खाना पीना भी उतने ही पर्याप्त मात्रा में ओवर ईटिंग या ऐसी चीज़ें खाने जिससे आप बीमार पड़ जाएं, वो चीज़ों का ख्याल रखना है कि मदर भी ना करें। ऐसा नहीं है कि मदर के करने से कुछ ब्रेस्ट मिल्क में जाएगा, बट अगर मदर बीमार पड़ेगी तो कहीं ना कहीं बेबी को भी वो बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है थ्रू सिक्रीशंस। तो हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।